जय हिंद, नमस्कार। हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में जब से नई सरकार ने अपना गठन किया है और वो सत्ता में आई है, तब से पूरे विश्व में एक हलचल का वातावरण देखा जा रहा है। भारत में भी इसकी व्यापक रूप से चर्चाएँ हैं, जैसा कि पश्चिमी देशों में भी हो रही हैं, उसके बाद बाकी विश्व में भी हो रही हैं। सभी देश अपने-अपने हितों के हिसाब से अफ़गानिस्तान से संबंध बनाना चाहते हैं और उसी स्थिति में वेट ऑन वॉच की स्थिति भी लागू है। हमारे देश भारतवर्ष में भी यही चीज़ देखी जा रही है कि अभी रुको, प्रतीक्षा करो और उसके बाद देखिए क्या होता है। और सचिव स्तर से वार्ता के छोटे-छोटे स्टेप भी चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं उन बातों को बिल्कुल नहीं करूँगा जो ये कहेंगी कि सीमा पार से आतंकवाद पे क्या होगा, पाक, चाइना, अफ़गान का एक ट्रायंगुलर कॉम्पैक्ट बनेगा तो उससे क्या होगा, काबुल से हमारे आर्थिक और राजनीतिक हालात क्या होंगे। ये चर्चा के लिए सारे चैनल भारत में लगे हुए हैं। हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करनी है। वो चर्चा इस रूप में करनी है कि हमारे देश में सॉफ्टी कॉर्नर जितने भी हैं, अब गवर्नमेंट को उनके लिए एक नई स्ट्रेटजी और नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग जब प्लेन से दिल्ली एयरपोर्ट पर आएँगे और अपना यहाँ पर वो राजनीतिक चर्चा करेंगे या वो आगरा घूमने जाएँगे या कहीं जाएँगे या उनको राष्ट्रपति भवन लिया जाएगा या उन्हें रेड कार्पेट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, ये बातें यहाँ मायने नहीं रखती हैं। ये तो सारी सुरक्षा एजेंसियाँ करेंगी, देश के गृह मंत्रालय देखेगा, विदेश मंत्रालय देखेगा, लेकिन इस बात की कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि सॉफ्टी कॉर्नर्स का क्या होने जा रहा है। हमारे बच्चों के जो झूले के पार्क हैं और जिम सेंटर्स हैं और उसके बाद में तमाम कुछ चीज़ें जो अफ़गानिस्तान पहली बार दुनिया में देखेगा भारत में आकर, उन सब चीज़ों को हमें सीसीटीवी कैमरों के निगाह में लाना पड़ेगा और एक विशेष फ़ोर्स का गठन करना होगा कि ये चीज़ें कहीं अफ़गान आने से हमारे भारत में कोई स्थिति बिगड़ ना जाए। रॉ अपना काम क्या करेगी, सैन्य जो विभाग हैं वो अपना कार्य क्या करेंगे, लेकिन वो स्पेशल टास्क फ़ोर्स सॉफ्टी की दुकानों पर, झूलों पर, अम्यूज़मेंट पार्क पर और उसके बाद में वो तमाम जगह जो अफ़गान लोग यहाँ पहली बार देखेंगे, हमें उनकी तमाम विशेष सुरक्षाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उनके लिए यहाँ आने के बाद में बहुत अचरज भरी चीज़ें होंगी और वो अगर यहाँ वो देखेंगे तो निश्चित रूप से उनका भी मन उसे करने के लिए करेगा। बस यही हमें दोनों देशों के जो विदेश मंत्रियों के बीच जो गहन वार्ता करनी है, वो यही एक दूसरे की बातें जानना है कि हमें उन्हें क्या चाहिए, हमें उन्हें कितनी छूट देनी है और इस सारी प्रक्रिया को शांति से निपटारे के लिए वो टास्क फ़ोर्स कितनी मेहनत करती है। क्योंकि अब वो अफ़गान वो पुराने अफ़गान नहीं है, ये बदले हुए अफ़गान हैं। वो हथियार गोली चलाने वाले वो अफ़गान, वो ठीक है वो अपने यहाँ करेंगे, लेकिन एक नया अफ़गान पैदा हो रहा है। ये सॉफ्टी भी खा रहे हैं, ये बच्चों के झूलों पे भी झूल रहे हैं, ये जिम में भी जा रहे हैं, ये लोग उलूल-जुलूल कपड़े भी पहनना सीख गए हैं और अंग्रेज़ी भी बोल रहे हैं। तो इन लोगों से बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आज की न्यूज़ में इतना ही कि अफ़गान के साथ तमाम तरह की विदेश नीतियाँ बनें, लेकिन एक नए अफ़गान के लिए हमें यहाँ देश में स्पेशल टास्क फ़ोर्स और नई सुरक्षा नीति पर भी गंभीर चिंतन करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।